सुबह उठी तो मैंने पहले एक्सरसाइज की, पर मैं उसका वीडियो ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो आज है फ्राइडे और मैं आ गई हूँ सुबह सुबह किचन में। पहले मैंने एक्सरसाइज की, मुझे पौना घंटा लगा था एक्सरसाइज करने में। फिर मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे नाश्ता प्रिपेयर करना था। जब तक मैं नाश्ता प्रिपेयर करूँगी तब तक टाइम 1 घंटा मुझे हो ही जाएगा नाश्ता वगैरह पूरा डन करने में, क्योंकि मुझे 1 घंटे तक मैं कुछ नहीं खा सकती, क्योंकि मैं अभी योगा और एक्सरसाइज करके आई हूँ। तो जब तक मेरा नाश्ता भी बनेगा और 1 घंटा भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बनाने के लिए लिया है सूजी 200 ग्राम और उसमें डाल दिया 100 ग्राम दही, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ सूजी का चीला। तो यहाँ पर मैंने उस पार्ट थोड़ा सा पानी डाला, फिर उसको अच्छे से फेंट लिया। ये देखो अच्छे से मैंने फेंट के उसको थोड़ी देर ढक कर रख दिया, आधे घंटे। और तब तक मैंने कर ली अपनी सारी कटिंग वगैरह, चॉपिंग जो भी मुझे प्याज टमाटर शिमला मिर्च वगैरह की करनी थी। और फिर उसके बाद मैं आ गई चाय चढ़ाने के लिए, और मैंने प्योर दूध लिया है। दूध में पानी डाल के तो रात में ही पका दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर दूध की चाय बनाती हूँ। मैं चाय ऐसे ही बनाती हूँ क्योंकि यहाँ पर सब ऐसे ही पीते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया चीनी और चाय पत्ती। अब मैं इसको थोड़ा सा बॉयल आने दूंगी, उसके बाद मैं अदरक डालूंगी, पर जब तक मैं अदरक को कूट कर रख लेती हूँ। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने चीले की रेसिपी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शिमला मिर्च, 1 टमाटर और 1 मोटा प्याज और हरी मिर्च को कट कर लिया था अच्छे से। और अब मैं इसको यहाँ पे डाल दूंगी सूजी का जो बैटर था ना उसको। लेकिन अभी मुझे ये बहुत थिक लग रहा था, तो इसमें मैंने डाल दिया पानी और मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है। इसको अच्छे से फेंटना है, क्योंकि ना जब लम्स रह जाएंगे ना तो चीला अच्छे से बनेगा नहीं। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से फेंट लिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर सारी अपनी जो भी कटिंग करी थी सब्जी वगैरह की वो सब डाल दी। और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से फिर मिक्स कर लिया। और उसके बाद मैंने मसाले लिए थे, कोई ज़्यादा मसाले नहीं डाले मैंने इसके अंदर। हरी मिर्च तो मैंने डाल दी थी, लाल मिर्च का मैं यूज़ ही नहीं करती, क्योंकि आप लोगों ने अगर मेरे पिछले ब्लॉग देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं लाल मिर्च नहीं डालती हूँ। तो देखते हैं आगे कितना मैं लाल मिर्च नहीं खाती हूँ, पर अभी नहीं खाती हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और मेरी चाय में ना बॉईल भी आ गया था, तो मुझे उसमें डालना था अदरक। और मैं इसको अच्छे से कड़क चाय बनाऊँगी, पका लूँगी। और यहाँ पर मैंने मसाले भी डाल दिए हैं। मैंने लिया था इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा धनिया, हल्दी और किचन किंग और नमक। वो तो बेसिक है, वो तो चाहिए ही चाहिए, उससे तो स्वाद ही नहीं आएगा भाई। तो ये रेसिपी मैंने बहुत सिंपल तरीके से तैयार करी है। और यकीन मानिए मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, और फर्स्ट टाइम में ना बहुत बुरे भी नहीं बने थे, ठीक बने थे, मतलब अच्छे बने थे, ये भी नहीं कह सकते। तो यहाँ पर तवा था, गर्म हो गया था और मैंने गैस को स्लिम कर लिया था और उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था, क्योंकि ये लोहे का तवा है ना तो इसमें चिपक जाएंगे। फिर एक साइड से अच्छे से पकाने के बाद मैंने उसको पलट दिया था। तो देखिए हमारा चीला तैयार हो गया। आइए मैं दूसरा चीला सेक रही हूँ। इसी तरीके से मैंने सारे चीले बना लिए थे और मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए थे, तो उस हिसाब से तो भाई मुझे शाबाशी मिलनी चाहिए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में मेरे बहुत अच्छे बने थे। तो यहाँ पर मैं बाकी के चीले भी इसी तरीके से सेक लूँगी। और अगर वैसे ना बहुत सॉफ्ट वाले बनाए थे, वो क्रंची वाले नहीं बनाए थे, क्योंकि मेरे से ना वही फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ तो वो मुझसे फैलेगा नहीं। तो ये देखिए हमारा नाश्ता हो गया है बन के तैयार, सूजी का चीला। और यकीन मानिए सूजी का चीला ना बेसन के चीले से ना ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो मुझे तो अच्छा लगा। तो यहाँ हो गया था हमारा नाश्ता। नाश्ते के बाद मैंने फटाफट से सब्जी चढ़ा दी थी। यहाँ पे बना रही मैं तोरई, क्योंकि मैंने कटिंग वटिंग कर ली थी जब तक मेरा बैटर वो अच्छे से फूला था, तब तक मैंने अपनी सब्जी की कटिंग वगैरह सब कुछ कर ली थी साथ के साथ अपने, जब मैंने चीले के लिए प्रिपरेशन करी थी। तो यहाँ पर मेरी सब्जी मैं छोक चुकी हूँ और इसमें पानी डाल दिया है मैंने पानी। और अब मैं इसको रख दूँगी ढक के और ये आराम से पकती रहेगी स्लो गैस पर। और तब तक मैं लगा लेती हूँ आटा, क्योंकि सब्जी बनने में है टाइम। मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी थी लास्ट वीक, आई थिंक लास्ट फ्राइडे से मैंने स्टार्ट करा था। और मैं कंटिन्यूसली कर रही हूँ अपनी एक्सरसाइज वगैरह। और मैं डाइट में भी स्टार्टिंग में तो मैंने 1-2 दिन पराठा खाया था देसी घी का। उसके बाद मैंने ये सब ओट्स वगैरह, चीला, ये सब खाना स्टार्ट कर दिया है नाश्ते में। और दिन में मैं सिर्फ 1 ही रोटी लेती हूँ
सब्जी के साथ 1 कटोरी सब्जी, और रात को भी मैं 1 ही रोटी खाती हूँ, क्योंकि मैं पहले 2 खाती थी, तो मैंने अपनी डाइट को आधा कर लिया है, क्योंकि मेरा 67 वेट है और मैं उसको करना चाहती हूँ कम। तो मुझे उसके लिए एक बारी मेरा कम हो जाएगा ना, तो उसके बाद मैं अपना वेट मेंटेन करने के लिए मतलब हल्का फुल्का बाहर का भी खा लेती हूँ। तो मैंने एक दिन रेस्ट लिया था संडे को लास्ट, उसके बाद मैंने फिर अपना कंटिन्यू किया, तो मुझे अपनी बॉडी में थोड़ा लाइट फील होता था। तो मैं पानी भी बहुत कम पीती थी, तो मैं यहाँ पर पानी पीती हूँ 2 से 3 से 3.5 लीटर पी लेती हूँ, 2 तो नहीं, 3 से 3.5 लीटर मेरा पानी पी लेती हूँ मैं पूरे दिन में। लेकिन मैं पानी सिर्फ पीती हूँ 7:30 बजे तक। उसके बाद मैं खाना खाती हूँ, खाना खाने के बाद मैं हल्का फुल्का मतलब आधा ग्लास सा पानी पीती हूँ, उसके बाद मैं पानी नहीं पीती हूँ, क्योंकि ना रात को नींद भी लेनी बहुत अच्छी मतलब ज़रूरी होती है, और नींद हमारी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। और अगर हम पानी पीते चले जाते हैं ना, तो हमारी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। इसीलिए आटा लगाने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मैं अपने सिंक में साथ के साथ अपना काम करते चली जाती हूँ, मैं काम फैलाती नहीं हूँ। मेरी सब्जी भी बन रही थी, मैंने आटा भी लगा दिया था, और जो भी मैंने बर्तन वगैरह नाश्ते में और जो भी मैंने बर्तन सब्जी वगैरह में यूज़ करे थे, काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे, तो मैंने इनको साथ के साथ रख दिया था। और जब तक मैंने बर्तन साफ़ किए तब तक मेरी सब्जी भी बन गई, और मैं यहाँ पर फिर आ गई हूँ मम्मी के लिए, पापा के लिए और इनके लिए रोटियां तैयार करने के लिए, क्योंकि मुझे लंच पैक करना है इनका फटाफट से। क्योंकि नाश्ता ना, इसीलिए मैं पहले ना ये आलस बहुत करती थी कि मैं ना ये चीज़ें नहीं बनाऊंगी, क्योंकि इन चीज़ों में लगता है टाइम, और फिर टाइम लंच, क्योंकि सुबह सुबह में जल्दी जल्दी लंच बनाने की तैयारी करनी होती है, क्योंकि लंच तो वो ज़रूरी है। लेकिन मैं नाश्ते में क्या होता था, पतिदेव को फिर रोटी या पराठा वही दे देती थी। लेकिन अब मैं वेट लॉस जर्नी पे हूँ, तो मैं अपने लिए ये सब चीज़ें करने लगी हूँ, तो सबके लिए भी फिर बनाना पड़ता है, तो टाइम ही लग जाता है। लेकिन कोई नहीं, टाइम तो देना पड़ेगा। मैंने ना लाइफ में एक चीज़ सीखी है कि हमें ना अपनी हेल्थ के साथ कभी भी ना खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, और मैं हमेशा करती हूँ। मतलब जब भी मेरा वेट गेन हुआ है ना, मेरा मतलब लाइफ में 2 से 3 बार ऐसा हुआ है कि बहुत ज़्यादा वेट गेन 67 तक 68 तक पहुँचा है, और फिर मैं वापस फिर वहाँ पर मुझे लगता है कि हाँ यार अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो अपने आप को थोड़ा टाइम देना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करनी चाहिए, जैसे योगा, एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें, क्योंकि ना घर में काम तो करते हैं हम, नो डाउट, और हमारा वेट मेंटेन भी रहता है, लेकिन फिर भी है ना, पता नहीं वेट बढ़ ही जाता है। देखो शादी से पहले तो मैं इतना काम नहीं करती थी, तो इसीलिए वेट वैसे बढ़ता था, लेकिन वो होता था कभी कभार। जैसे लॉकडाउन में मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई करी थी फ्राइड, तो उस वजह से गेन हुआ था। लेकिन उसके बाद मैंने चेक किया तो मेरा 68 वेट हुआ था, तो मैंने अपना वापस से 58 वेट किया था। तो उसके बाद अब मेरा शादी के बाद हुआ है वेट 68। वो मेरी थायराइड प्रॉब्लम की वजह से भी हुआ है, वरना मैं खाती कुछ ज़्यादा नहीं हूँ, बाहर का तो बहुत ही कम खाती हूँ, ये मेरा शुरू से। और जब भी मैंने कोशिश किया ना, और ऐसा नहीं है, मैंने हमेशा अपना वेट लॉस किया है, तो मेरा रूटीन यही है, और मुझे अपनी बॉडी का पता है। तो मैं पानी भी बहुत कम पीती हूँ। जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ तब मैं पानी पर ध्यान देती हूँ, मैं हर चीज़ पर ध्यान देने लग जाती हूँ। लेकिन अगर मैं हट जाती हूँ ना, फिर मेरा ध्यान हट जाता है, तो मैं नॉर्मल लाइफ जीती हूँ। तो यहाँ पर मेरी झाड़ू भी लग चुकी है, और यहाँ पर मुझे मशीन भी लगानी थी। तो और मैं जब खाना खाती हूँ, मैं 1 ही रोटी खाती हूँ, तो आप यकीन नहीं मानोगे, मैं 1 रोटी खाने में भी ना 15 से 20 मिनट ले लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा चबा चबा के खाती हूँ, और 32 बार चबाती हूँ मैं एक बाइट को। और ये मेरा आजमाया हुआ है, मैंने काफ़ी रिसर्च भी किया था। जब मेरा लॉकडाउन में वेट गेन हुआ था, तब मैंने काफ़ी रिसर्च किया था, तो मैंने ये टेक्निक तब अपनाई थी, और मेरा वाकई में वेट लॉस हुआ भी था। लेकिन उसके बाद वेट लॉस हो गया, तो उसके बाद मैंने एक्सरसाइज वगैरह करना छोड़ दिया, लेकिन अपने आप को मेंटेन रखा, और मैं ठीक रही थी। ये तो शादी के बाद हर लड़की का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि मुझे थायराइड प्रॉब्लम हो गई, हाइपोथायराइड हो गया, तो उस वजह से मेरा वेट गेन बहुत ज़्यादा होने लगा, तो मैंने अपने ऊपर ध्यान देना लगा। तो ये थी कुछ बातें, और मैं यही चीज़ें करती हूँ। मैं सुबह उठती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, और अगर मुझे सुबह में टाइम नहीं मिलता है, तो मैं फ्री होने के बाद एक्सरसाइज करती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ। उसके बाद मैं जब तक काम करती हूँ 2-2.5 से 3 घंटे हो जाते हैं, तो उसके बाद मैं करती हूँ एक्सरसाइज। नाश्ता भी हो जाता है तो भी कोई नहीं, क्योंकि मैं हल्का फुल्का ही खाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ। तो फिर मैं एक्सरसाइज करती हूँ, फिर मैं नहा धोकर थोड़ा रेस्ट करती हूँ, जो भी मुझे काम होते हैं घर के वो निपटा लेती हूँ। और भी ऐसा है, हमारे लिए तो काम कभी ख़त्म ही नहीं होता, कोई ना कोई काम आ ही जाता है। तो फिर उसके बाद मुझे शाम का खाना भी बनाना होता है। पहले मैं लंच करती हूँ, 1 रोटी खाती हूँ, मैं उसको अच्छा से चबा चबा के खाती हूँ। 32 बार वाला फॉर्मूला मैं अपनाया है मैंने, और मैं
3 साढ़े 3 लीटर पानी पीती हूँ। मैं पहले 1 लीटर भी पानी नहीं पीती थी। जब भी मतलब मैं वेट लॉस करती हूँ तब मैं ध्यान देती हूँ इन सब चीज़ों पर, लेकिन जब मेरा नॉर्मल हो जाता है कि हाँ मुझे मेंटेन रखता है तो मैं इन सब चीज़ों को साइड कर देती हूँ। इसीलिए मेरे साथ ये चीज़ें बार बार हो रही हैं। तो मुझे ये चीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए तो हमारा वेट मेंटेन रहता है। तो मशीन लगा दी थी मैंने, और मशीन लगाने के बाद मैंने कपड़े भी धो दिए थे, और कपड़े धोने के बाद मैं छत पे आ गई थी और मैंने छत पे देखा तो मुझे झाड़ू लगाने की ज़रूरत लगी। तो मैंने यहाँ पर पहले झाड़ू लगाई। अगर मैं पहले कपड़े डाल देती और उसके बाद झाड़ू लगाती तो फिर धूल वगैरह उड़ने का वो रहता है, तो इसीलिए मैंने पहले झाड़ू लगाई। वहाँ बहुत मिट्टी हो रही थी तो मैं मिट्टी उठाई, फिर मैंने अच्छे से रस्सियों को साफ़ किया। मैं कपड़े ऐसे नहीं डालती क्योंकि ना धूल मिट्टी लग जाती है तो लाइंस बन जाती हैं कपड़ों के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से साफ़ कर दिया है रस्सियों को। मैं वहाँ तक गई नहीं थी पर मैंने साफ़ कर दिया था क्योंकि मेरे कपड़े वहाँ तक गए नहीं थे। मैंने एक के ऊपर एक डाल दिए थे क्योंकि ड्रायर थे। आपसे बातें करते करते ना टाइम का पता नहीं चलता और काम कब हो जाता है ये भी नहीं पता चलता। इवन मुझे वॉइस ओवर करते हुए भी ये भी नहीं समझ में आता मैं क्या दिखा रही हूँ और क्या बोल रही हूँ, क्योंकि मैं आपसे यहाँ पर वेट लॉस के बारे में बात कर रही हूँ। क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से, और मैं एक्सरसाइज करती हूँ, योगा करती हूँ। तो मैंने एक हफ्ते में कुछ ग्राम्स कम किए हैं। अभी मैं वो चीज़ मतलब वेट का जो है मैंने शूट वगैरह कुछ किया नहीं कि मेरा कितना था। बस हाँ ये है कि मेरे पास प्रूफ तो है कि मेरा 67 वेट था, क्योंकि मैं जब हॉस्पिटल गई थी तो वो मेंशन करा हुआ है वहाँ पर। तो वो मैं ज़रूर दिखाऊंगी जब मैं अपना वेट लूज़ हो जाएगा, और जब वो चीज़ शो करूँगी आप लोगों को कि हाँ मैंने इतना वेट लूज़ करा है। तो मेरा 1 मंथ का चैलेंज है कि मैं 1 मंथ में कितना कर लेती हूँ, 4 से 5 kg कर लेती हूँ या नहीं करती। क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे जब मेरा वेट गेन हुआ था तो मैंने 4 से 5 किलो वेट कम कर लिया था 1 मंथ में। अगर अब की बार भी ऐसा हुआ तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर हमारा सारा काम हो गया है, कपड़े भी मैंने सुखा दिए हैं। और कपड़े सुखाने के बाद मैं नीचे चली गई थी। नीचे जाने के बाद मैंने पोछा लगाया था क्योंकि मेरा पोछा रह रहा था। मैंने मशीन तो लगा ली थी पर पोछा नहीं लगाया था। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं। अब मैं लगाऊंगी यहाँ पे पोछा, और पोछा लगाने के बाद मैं नहा ली थी। बस यही था हमारा आज का रूटीन, और ये मेरा मॉर्निंग रूटीन था। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट ब्लॉग डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आपसे कोई भी टिप्स मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।